जय हिंद दोस्तों। ये रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुकी है। लेक्चर नंबर 1 वो सिलेबस पे बेस्ड था और कुछ टर्मिनोलॉजी बेसिक टर्म से रिलेटेड था। लेक्चर नंबर 1 और 2 में कुछ इसी तरह था। अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 और उसमें कौन-कौन सा पॉइंट होगा। इनमें वो सब सारे कवर हो जाएँगे जो आपके सिलेबस में है। तो चलते हैं टॉपिक पे स्टार्ट आते हैं अपना लोग भी, ना? टॉपिक कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। टॉपिक रियल लिमिट पॉइंट 1 मिनट। हाँ, ट्रांजिशन। जैसा कि आपको दिख रहा है टॉपिक का नाम लिमिट पॉइंट क्या होता है ना? लिमिट पॉइंट को छोटा वाला एल से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। अगर हम डिफिनेशन देखें, अगर डिफिनेशन देखें, एल इज अ लिमिट पॉइंट, एल इज अ लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट of a sequence en ये जो लिखने का तरीका हुआ, ये सीक्वेंस लिखने का तरीका हुआ। और ये जो आपका सिंबल है, मतलब इफ एंड ओनली इफ, यही एकमात्र कंडीशन है, यही एकमात्र कंडीशन है। अगर आपको मैथ पे राज करना है तो ये सिंबल और ये सिंबल को अपने आंखों में बसा लीजिए। इफ मतलब सिर्फ जाना फ्री है और इसका मतलब आना और जाना दोनों फ्री है, मतलब आप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। बट आई एफ का मतलब आप यूनि डायरेक्शनल में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आई डबल एफ को कैसे पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ बोले तो इस सिंबल में जाना और आना दोनों फ्री है। तो चलते हैं आगे। फोर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किसका हुआ? देयर एग्जिस्ट L minus E, L plus E, L minus E, L plus E contains an infinite number of term, infinite number of term of an। ये जो सीक्वेंस an है ना, एल लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ, यही एक कंडीशन है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एल माइनस ई एल प्लस ई, ये क्या है? ओपन इंटरवल, जैसे 3 और 5। इसका मतलब क्या हुआ? 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट को छोड़ करके इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट लाइज करेगा, तभी उसको क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ये तो हो गया ना। अब बच्चा का सबसे बड़ा दुश्मन ये एप्सिलॉन क्या होता है? ये जो सिंबल है ना, आपको वो दर्द हम आपको बताएंगे जो बच्चा फेस करता है ये पढ़ते वक्त। एप्सिलॉन का स्पेलिंग भी लिख देते हैं अब खुद। एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब? अब बताइए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब हुआ? अगर हम आपसे पूछे एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप बता सकते हैं, एक्स एक भी हो सकता है, एक्स 0.01 भी हो सकता है, और एक्स 93 भी हो सकता है, और एक्स 2021 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें एक्स जीरो से ज्यादा चाहिए। लेकिन हम तो ये बहुत पढ़ चुके हैं ना, ज्यादा नंबर से तो डील कर ही लिए है ना। अब जो यहाँ पे एप्सिलॉन, अब एक बच्चा का मेन कंफ्यूजन रहता है कि एप्सिलॉन होता क्या है, आखिरकार एप्सिलॉन होता क्या है, इसमें ऐसा क्या खासियत है? ये पूरा रियल एनालिसिस में छाया हुआ है और ये बच्चा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ऐसा ना हो आपसे इंटरव्यू या भाइवा में पूछ दे एप्सिलॉन क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा बच्चा का सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये नहीं बोलना है, तो आपको सही चीज बताने का कोशिश कर रहे हैं। एप्सिलॉन होता क्या? एप्सिलॉन टेकन टू बी, देखिए टेकन टू बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन रियली में वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता नहीं है, हम लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। बड़ा नंबर से तो बहुत खेल लिए ना, लेने के लिए हम बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन को
छोटा लेंगे, वो पॉजिटिव नंबर, छोटा छोटा वाला ना। पीने के लिए लोग तो जहर भी पी ले, इसका ये मतलब थोड़ी है कि जहर को पी ही लो, नहीं ना। एप्सिलॉन को क्या लेंगे, टेकन टू बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो इस डेफिनेशन में दो बात समझ, एक एप्सिलॉन का मतलब समझ में आ गया, एल माइनस ई एल प्लस ई अब आगे आएगा ना, आगे जस्ट आएगा जब हम एग्जांपल बताएंगे ना। एप्सिलॉन मतलब क्या, स्मॉल लिया लार्ज, हम लार्ज भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो भी थ्योरम प्रूफ होगा, जो भी डिफिनेशन स्टैंडर्ड डिफिनेशन बेस्ड है, उसमें वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रीट किया जाता है। क्या जी? अब हम इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइंड, लिमिट पॉइंट ऑफ गिवन सीक्वेंस, तो इसी तरह पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बताए, क्वेश्चन कराए, गिवन सीक्वेंस। नीचे वाला सीक्वेंस का जो भी लिखेंगे उसका आपको लिमिट पॉइंट बताना, तो वही एक सबसे प्यारा सा लिखते हैं ना, ये वाला 1/n करके पहला ये पहला ये लिखते हैं। अब इसको बनाते हैं, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 1, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 1। और जो बच्चा को ओपन ही नहीं करने आएगा तो उसका तो दर्द हमसे देखा नहीं जाएगा ना? उसका कंडीशन देख के मेरा दिल ही टूट जाएगा ना। वो जाए लेक्चर नंबर 2 देखे और फिर आए, आपका वेलकम है ना? अब अब हम इसको क्या करेंगे, जो जनरली टीचर लोग बताते हैं, जो जनरली फॉलो करते हैं, वो ऐसे कर देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब वो अब वो आपसे पूछेंगे 1/2 कहाँ पे है, तो बोलोगे 1/2 यहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे है, 1 तो पहले से यहाँ पे था ही। अब आगे 1/4 यहाँ पे आ गया। अब आगे यहाँ ऐसे 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 बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर, बट जीरो कभी नहीं आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा। आप ही बताओ, ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेंस हो जाएगा। तो अगर आप गौर करोगे, अगर आप गौर करे वो, तो जीरो में से कुछ माइनस कर लेते हैं, जीरो में कुछ ऐड कर लेते हैं, तो इसी के अराउंड क्या आ जाएगा, कंटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कंटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। इसका क्या मतलब, देयरफॉर जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट। आपको मैं बता दूं, लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो सारा टर्म जिसके अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन हो, वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। और आप लोग को समझाने के चक्कर में नहीं, आप लोग को समझाने के लिए ये भी मैं बोल सकता हूँ, वो सारा टर्म जो बार बार आएगा, इसको भी आप लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं। कोई डिफिनेशन को आप साथ मत छोड़िए, लेकिन जो ओरिजिनल डिफिनेशन है यही है। ये क्या, ओपन, ओपन ओपन ओपन, जीरो माइनस इसका, जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल वो भी प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं ना, सीक्वेंस ए एन का सीक्वेंस, अगर हम क्या ले लें, -1 पे पावर n। ये लिखने का सीक्वेंस, लिखने का तरीका है, ऐसे लिखते हैं ना। बच्चा पूछेगा ऐसे ही क्यों लिखते हैं ना, दीपिका रणवीर से शादी क्यों किया, हाँ, रणवीर आलिया से शादी क्यों नहीं किया, तो ये सब का कुछ आंसर है नहीं ना, मतलब नोटेशन है ये और कुछ नहीं। इस सीक्वेंस को ओपन करते हैं ना, तो -1 1 -1 1 -1 ऐसे करके ओपन हो जाएगा ना। अब बच्चा, इसी तरह मैं बता रहा था अपने दोस्त को, वो बोलता है इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेन करेगा नहीं, तो अब क्या होगा इसमें, इसमें तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे बनाए, हमको बहुत अच्छा से समझाया, -1 और 1, वो भी वीडियो देख रहा होगा तो हंस रहा होगा, बोला मेरा मजाक उड़ाते हो, मजाक किसी का नहीं उड़ाते। ये क्या, -1 और ये 1,
ना जी, ये बार बार यही आ रहा है तो यही दो टर्म आएगा ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ कहाँ रहा? नहीं आ रहा है ना, तो इसमें लिमिट पॉइंट क्या होगा? फंस गए ना, तो सोच पा रहे हो? अगर हम बेसिकली देखा जाए, ये हमारा बनाने का अप्रोच ही गलत है, ये अप्रोच गलत है। क्यों? ये 2D में बनेगा। जो जो बच्चा जिस समय सीक्वेंस बना बताए थे 2D का ग्राफ बता के, तो उसमें से एक दो सोच में पड़ गया था सीक्वेंस में भी ग्राफ। क्यों? बच्चा आज तक देखा ही नहीं सीक्वेंस में भी ग्राफ बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ किस तरह से ये तरीका ही गलत है। जो सही तरीका है वो 2D का तरीका है। वो कैसे? वो ऐसे 2D लिए, 2D लिए ना। अब आप ही बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ना। फिफ्थ टर्म यहाँ तक तो आ गए। फर्स्ट टर्म क्या है? -1। अगर हम ऊपर नजर दौड़ाएं, फर्स्ट टर्म क्या है? -1, नीचे में आएगा कहीं पे -1। सेकेंड टर्म 1, फर्स्ट टर्म यहाँ पे राउंड कर देते हैं, सेकेंड टर्म ऊपर में, थर्ड टर्म नीचे में। आंखें खुली, आंखों में चमक आ गई ना, ये पारी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, इसी तरह से अगर हम स्ट्रिप बनाए, अगर 1 के अराउंड स्ट्रिप बनाए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आगे भी नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट कितना होगा? 1n-1। जो कुछ देर पहले बच्चा को एक भी नहीं मिल रहा था, वो अब क्या बोलेगा? इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कितना आ गया? 1n-1। अगर आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिमिट पॉइंट, इसमें से कौन सा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है? ऑप्शन ए में क्या दिख देगा? 1/n का सीक्वेंस। ऑप्शन बी में -1 पे पावर n। ऑप्शन थ्री में क्या? ऑप्शन थ्री में क्या लिखेगा हो? बोल, नहीं बोलबा। ऑप्शन ई में आपको ऐसे लिख देगा। कैसे? जैसे जैसे कोई सीक्वेंस है ए एन ना, इसका दो तरह से वैल्यू आता है, एन और -n। एन कब आता है? जब एन इवन है। यही एन ऑड वाला में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो एक इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिमिट पॉइंट, इनमें से कौन सा के पास लिमिट पॉइंट है? एक, दो, अरे कि सबके पास है? नहीं, इसमें से कौन कौन के पास है? इसके पास लिमिट पॉइंट है, इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है। वो कैसे नहीं है? अगर हम इसको बताने का कोशिश करें ना, 2D का ग्राफ बनाइए ना, उसी तरह से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। जब 1 क्या है? ऑड है, तो ऑड वाला में माइनस, तो -1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सर राउंड हो जाएगा 2। 2 ऊपर है तो कहीं पे 2, ये 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा। 3 -3 पे, 4 बहुत ऊपर। मतलब ऐसा कोई स्ट्रिप ही नहीं बनेगा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को कंटेन करे। इट मींस इट हैज नो लिमिट पॉइंट। यहाँ तक समझ में आएगा लिमिट पॉइंट के बारे में? क्यों नहीं आएगा? और ग्राफ का बात चल ही रहा है, तो आप लोग के मन में डाउट होगा, सर इसका भी बता ही दीजिए ग्राफ से कैसे हुआ 1/n का सीक्वेंस। तो देखिए, ये हुआ सही तरीका, ऊपर वाला था काम चलाने लायक तरीका। देखिए देखिए, कहीं ना जाओ प्यारे, ये क्या 1 और ये क्या -1, ऐसा कुछ होगा। और ये क्या? फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन। हम तो बाबू बच्चा के ही तरह बताएंगे, वो बड़े बड़े लोग का काम है आधा छोड़ छाड़ के पर। पढ़ के एग्जाम में जब क्वेश्चन ही नहीं बने तो पढ़ के कर लेंगे। 1, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 है ना, फर्स्ट टर्म कितना? 1 पे आता है, सेकेंड टर्म हाफ हो गया, थर्ड टर्म 1/3 हो गया, फोर्थ ये हो गया तो 1/4। ऐसे करते करते करते, अब आप ही बताइए किसके अराउंड हम, अब जीरो को कभी टच नहीं करेगा, जीरो को कभी टच नहीं करेगा, है ना?
देखिए तो 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन, ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो प्लस एप्सिलॉन, इसीलिए तो एप्सिलॉन को, सोचिए एप्सिलॉन को 2020 ले लोगे तो बहुत ऊपर हो जाएगा। वो जीरो प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब टेकन टू बी ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, जीरो माइनस एप्सिलॉन। अब समझ में है एप्सिलॉन को छोटा क्यों लेते हैं, इसी कारण, ताकि दिख सके ना। इट मीन्स इसका लिमिट पॉइंट आपको दिख गया, ये 2D का ग्राफ है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सारा लिमिट पॉइंट को इसी तरह से बनाइएगा। लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकता है, लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ना। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा बता सकते हैं, देखिए तो, अब सीक्वेंस आपको खोल के ऐसे रख दिया, 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2, इसका लिमिट कौन कौन टर्म बार बार आ रहा है बताइए बताइए, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, वैसा टर्म जो बार बार आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया लिमिट पॉइंट। इसका लिमिट पॉइंट कितना, 3 लिमिट पॉइंट ना। ये देखिए तो 1 0 2 0 3 0 4 0 ना, तो कौन टर्म इसमें बार बार आ रहा है, कौन सा टर्म बार बार आ रहा है, देयरफॉर लिमिट पॉइंट कितना, ओनली लिमिट पॉइंट, जीरो इज ओनली पॉइंट, जीरो क्या है, जीरो ही केवल एक लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट मालूम हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताए ना। कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बताने से पहले एक चीज आप लोग से मैं शेयर करता हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा उसको। देखिए तो जो अपना लोग का बच्चा का नंबर सिस्टम था ऐसे कर, देखिए देखिए कहीं मत जाइए, ये एन हो गया, ये जेड हो गया, और ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर सारा चला आता है। ये नेचुरल नंबर, ये एन लिख दिए, और हालांकि हम लोग पेन से लिखते हैं इसलिए इसको बोल्ड कर देते हैं ऐसे, एक लाइन की जेड लिखे, जेड को ऐसे करके बोल्ड कर दिए, ये नेचुरल नंबर, ये इंटीजर, ये रेशनल, और कहीं पे होगा यहाँ पे बीच में कहीं पे हो जाएगा इरेशनल, उसको छोड़ देते हैं अभी, छोरे का है, फिर मन में डाउट हो जाएगा, तो इसके बीच में ही कहीं होगा क्यू। तो हम बताना क्या चाहते हैं, हाँ एक चीज बताइए कन्वर्जेंटर में काम आएगा वो, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो इंटीजर में है बट नेचुरल नंबर में नहीं है, इंटीजर में है, इसमें है, इसमें है, इंटीजर में है बट नेचुरल में नहीं है, नहीं समझे ना, छोड़िए। आप पहले इससे पहले ये बताइए, आईफोन का मोबाइल और रेडमी का मोबाइल, ऐसा कौन सा फीचर्स है, ऐसा कौन सा फीचर्स है जो रेडमी के फोन में है बट एप्पल के फोन में नहीं है, सबको मालूम है, ब्लूटूथ। कोई कोई रेडियो भी बोल रहा होगा, हम जो समझाना चाहते हैं वो तो हम समझा के ही रहेंगे, जो चीज हम समझाना चाहते हैं वो चीज समझा के ही रहेंगे। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को एप्पल ट्रीट कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा है, क्या होगा बड़ा बहुत दामी मोबाइल है तो क्या उसमें सब फीचर रहेगा ही, ऐसा कौन कह दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हालांकि उसमें नया फीचर्स होगा, लेकिन वो सारा प्रॉपर्टी रेडमी वाला थोड़ी प्रॉपर्टी, रेडमी में ब्लूटूथ है बट एप्पल में ब्लूटूथ, हाँ वही चीज अब बच्चा को आसानी में समझ, बच्चा तो ये सोचता है हाँ ये ससुरी बड़ा है तो इसके अंदर क्या, ये बड़ा है तो इसमें सब प्रॉपर्टी आ जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन ये ध्यान से रख लीजिए, ऐसा कौन सा, कौन सा प्रॉपर्टी है जो रियल में है, रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर में है बट कॉम्प्लेक्स में नहीं,
भाई ये बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं। कंपैरिजन, कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं हम। कंपैरिजन प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नहीं कर, कंपैरिजन क्या रियल में, कॉम्प्लेक्स में नहीं है। वो कैसे, वो कैसे, वो ऐसे। आप बता सकते हैं 39 और 93 में बड़ा कौन है? बता सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या 153 और 351 में कौन सा बड़ा है? आप बिल्कुल बता सकते हैं। -39 और 93 में आप बता सकते हैं बड़ा कौन है। लेकिन आप अयोटा और 2 अयोटा में नहीं बता सकते हैं बड़ा कौन है। आप 5 अयोटा, 9 अयोटा, 9 + 3 अयोटा आप नहीं बता सकते हैं। 5 अयोटा, 15 अयोटा +2 इसमें नहीं बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिल्कुल नहीं बता सकते। कोई मना किया है बताने के लिए? नहीं, इसमें वो फॉलो ही नहीं होता है, इसमें ये फॉलो ही नहीं होता है। ना, मौका मिलेगा तो भी यहाँ पे नहीं बता सकते। वो गीत है ना, मौका मिलेगा तो बता देंगे हम। ना? इसमें आपको मौका भी मिलेगा तो भी आप नहीं बता सकते हैं। हाँ? अजय देवगन को बोलो, अजय देवगन भी नहीं बता पाएगा इसका बड़ा कौन है छोटा कौन है। बहुत बोलता है ना मौका मिलेगा तो बता देंगे, यहाँ पे भी उसको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये जो हंसी मजाक में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं ना, वो आपका रियल नंबर में, रियल एनालिसिस में काम आएगा। थ्योरम जब प्रूफ करेंगे ना, इसका झकास यूज है, झकास ना। हम्म। और ये लिमिट पॉइंट समझ गए ना, लिमिट पॉइंट एक सीक्वेंस के पास बहुत सारा भी लिमिट पॉइंट हो सकता है ना। और कोई जरूरी नहीं है सबके, अगर कोई एवरी सीक्वेंस है लिमिट पॉइंट, एवरी सीक्वेंस हैज अ, ये सही है या गलत? एवरी सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट नहीं, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस ले लेते हैं, 3 4, ऐसा नहीं है एवरी सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट नहीं है। कोई टर्म बार बार कहाँ आ रहा है, मतलब नहीं, एवरी सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट गलत बात है। तो कौन सा सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, अगर इसके साथ एवरी बाउंडेड यहाँ लिख जाए, बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट, कहीं ना कहीं अगर मान लो मान लीजिए बंद कोई कमरा में इनफाइनाइट नंबर पीपल को एंट्री करवा देंगे, कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो ही जाएगा ना। अगर ये मान लीजिए बाउंड्री सेम है ना, ऐसे करके बाउंडेड है, बाउंडेड है ना। अगर इसमें इनफाइनाइट नंबर आदमी को ऐसे 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 रख देंगे, तो कहीं कोई ऐसा होगा जहां पे इकट्ठा हो जाएगा, इसका मतलब लिमिट पॉइंट हो, बाउंडेड सीक्वेंस है तो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। उल्टा बात नहीं है, लिमिट पॉइंट होगा तो बाउंडेड का कोई गारंटी नहीं है, लिमिट पॉइंट होगा तो बाउंडेड का कोई गारंटी नहीं है, उल्टा पुल्टा नहीं ना। अगर बाउंडेड है तब लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट बाउंडेड है तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर इस वजह से आना जाना दोनों फ्री है क्या? नहीं, तब नहीं। क्यों, 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 क्यों? ये देखिए 1 0 2 0 3 0, इसमें कहाँ है कुछ बढ़ते, बाउंडेड कहाँ है, बट इसके पास लिमिट पॉइंट है बाउंडेड ना। आना जाना कहाँ, अगर कोई ऐसे लिख दे लिमिट पॉइंट इम्प्लाइज बाउंडेड, तो क्या इसका मुंह नहीं तोड़ देंगे, है ना। अहिंसा परमो धर्म, किसी का मुंह कान नहीं तोड़ना है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये एप्पल वाला, ये जो कंसेप्ट है ना, जो रियल नंबर में है बट कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं आप लोग का डाइजेशन नहीं खराब करना चाहता।